हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिन के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय मुष्टि युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुष्टि युद्ध दिवस 27 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय मुष्टि युद्ध दिवस 27 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कब मनाया जाता है? कब से कब तक? तो ये वर्ष 2015 से वर्ष 2024 तक मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक ये वर्ष 2015 से वर्ष 2024 तक मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। किसकी एब एंड फ्लो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 और वर्ष 2000 के बीच पानी की कमी देशों के भीतर हुए कुल स्थलांतरण में 10% की वृद्धि से जुड़ी हुई है। तो ये किससे है? विश्व बैंक से। ठीक है फ्रेंड, विश्व बैंक की एंड फ्लो, ठीक है फ्रेंड, विश्व बैंक की एब एंड फ्लो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 और वर्ष 2000 के बीच पानी की कमी देशों के भीतर हुए कुल स्थलांतरण में 10% की वृद्धि से जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड, विश्व बैंक के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांक CIP रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश ने अरब विश्व का सबसे अधिक और विश्व में 30वां स्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र है? तो कौन सा है? यह संयुक्त अरब अमीरात रहा है। ठीक है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांक CIP रिपोर्ट 2021 के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात देश अरब विश्व का सबसे अधिक और विश्व में 30वां प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र रहा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर किसने प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांक CIP 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? तो जर्मनी ने प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड, विश्व स्तर पर जर्मनी ने प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांक CIP 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तथा इसके बाद कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे पे जापान और पांचवें स्थान पे दक्षिण कोरिया है। ठीक है फ्रेंड, विश्व स्तर पर जर्मनी ने प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांक CIP 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड, और द्वितीय स्थान चीन तथा तृतीय अमेरिका, चतुर्थ जापान और पांचवा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, जून 2021 में मध्य आर्कटिक महासागर मत्स्य व्यवसाय समझौता सेंट्रल आर्कटिक ओशन फिशरी एग्रीमेंट लागू हुआ है, जो कितने वर्षों तक लागू रहेगा और बाद में इसे 5 वर्ष की वृद्धि के में बढ़ाया जाएगा। इस समझौता के हस्ताक्षरकर्ताओं में कौन कौन से देश रहे हैं? तो इसमें कनाडा, चीन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड के संबंध में यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का समावेश रहा है। तो ये कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 16 वर्षों के लिए। ठीक है फ्रेंड, 16 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। जून 2021 में मध्य आर्कटिक महासागर, ठीक है फ्रेंड, मत्स्य समझौता सेंट्रल आर्कटिक ओशियन फिशरी एग्रीमेंट लागू हुआ है, जो 16 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक लागू रहेगा और बाद में इसे 5 वर्ष की वृद्धि में बढ़ाया जाएगा। इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं देश में कौन कौन से रहे हैं? तो कनाडा, चीन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड के संबंध में यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का समावेश रहा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में।
पोषण माह 2021 के साप्ताहिक विषय 1 से 7 सितंबर पोषण वाटिका के रूप में पौधारोपण गतिविधि कब से कब तक रहेगी? 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है फ्रेंड। तथा 8 से 15 सितंबर तक कौन सा रहेगा? तो पोषण के लिए योग और आयुष रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तथा नेक्स्ट 16 से 23 सितंबर तक क्या रहेगा? तो अधिक जिम्मेदारी वाले जिलों को आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण करना, ठीक है फ्रेंड। तथा 24 से 30 सितंबर तक कौन सा रहेगा? तो सैम के बच्चों को पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण करना, ठीक है फ्रेंड। पोषण माह 2021 के साप्ताहिक विषय 1 से 7 सितंबर तक का क्या रहेगा विषय? तो पोषण वाटिका रहेगा, ठीक है फ्रेंड। पोषण माह 2021 के साप्ताहिक विषय में 1 से 7 सितंबर किस रूप में माना जाएगा? तो इसे पोषण वाटिका के रूप में पौधारोपण की गतिविधि के लिए है। तथा 8 से 15 सितंबर तक पोषण के लिए योग और आयुष इसका विषय रहेगा, पोषण के लिए योग और आयुष। तथा 16 से 23 सितंबर तक अधिक जिम्मेदारी वाले जिलों के लिए आंगनबाड़ी, ठीक, आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण, ठीक है फ्रेंड। ये 16 से 23 तक रहेगा विषय। तथा 24 से 30 सितंबर तक का क्या रहेगा? सैम के विद्यार्थियों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों को दर्शन कराने के लिए सबसे सस्ती भारत दर्शन नामक एक विशेष पर्यटन गाड़ियां शुरू की है, जिसका संचालन 29 अगस्त 2021 से करेगा। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय रेलवे खानपान और परिवहन निगम IRCTC के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। भारतीय रेलवे ने देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों का दर्शन कराने के लिए सबसे सस्ती भारत दर्शन, ठीक है फ्रेंड, भारत दर्शन नामक एक विशेष पर्यटन रेलगाड़ी शुरू की है, जिसका संचालन 29 अगस्त 2021 से करेगा। तो कौन करेगा? तो ये IRCTC के द्वारा किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड, भारतीय रेलवे खानपान और परिवहन निगम के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT नई दिल्ली के साथ भागीदारी में भारत सरकार के वस्त्र उद्योग कपड़ा मंत्रालय की पहल, जिसके अंतर्गत भारतीयों के शरीर रचना के माप संबंधी मानव शास्त्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आकार मापन सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये क्या रहेगा इसका? तो ये इंडिया साइज के नाम से किया जाएगा, ठीक फ्रेंड, इंडिया साइज। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT नई दिल्ली के साथ भागीदारी में भारत सरकार के वस्त्रोद्योग कपड़ा मंत्रालय की पहल, जिसके अंतर्गत भारतीयों के शरीर रचना के संबंधी मानव शास्त्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आकार का मापन संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो ये मंत्रालय, इसकी पहल, मंत्रालय की पहल कौन सी है? कपड़ा मंत्रालय की। तो ये इंडिया साइज, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे हम। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, जिन्हें अगले 2 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, तो कौन रहे हैं? तो ये PR राजगोपाल को, ठीक है फ्रेंड। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक जिन्हें अगले 2 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, तो वे कौन है? तो ये PR राजगोपाल हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, EOUS और SEZS के लिए निर्यात संवर्धन परिषद EPCES के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत बडिगा को, ठीक है फ्रेंड। EOUS और SEZS के लिए निर्यात संवर्धन परिषद EPCES के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नए उपाध्यक्ष श्रीकांत बडिगा नियुक्त किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। पहले और एकमात्र भारतीय तैराक जिन्हें इंटरनेशनल स्विमिंग लीग ISL के लिए चुना गया है और जिनका 2021 सीजन के लिए एनर्जी स्टैंडर्ड स्विमिंग क्लब पेरिस में समावेश किया गया है, तो वे कौन है? जिनका नाम है, तो जिनका नाम है, उनका नाम साजन प्रकाश, ठीक है फ्रेंड। पहले और एकमात्र भारतीय तैराक जिन्हें इंटरनेशनल स्विमिंग लीग ISL के लिए चुना गया है और जिनका 2021 सीजन के लिए एनर्जी स्टैंडर्ड स्विमिंग क्लब पेरिस में समावेश किया गया है, तो वे हैं साजन प्रकाश, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिसने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो वे कौन है? इनका नाम है अवनी लेखारा, ठीक है फ्रेंड, अवनी लेखारा। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 खेल में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है फ्रेंड।
पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जिसने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 खेल में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम क्या है? अवनी लेखारा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की भाला फेंक F62 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो यह है सुमित अंतिल ने। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। F62 स्वर्ण पदक में जीतने का एक नया कीर्तिमान लगाया। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F62 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के थाली फेंक F52 खेल में किसने रजत पदक जीता है? तो योगेश कथुनिया ने। ठीक है फ्रेंड, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की थाली फेंक F52 खेल में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की थाली फेंक F52 खेल में किसने कांस्य पदक जीता? तो विनोद कुमार ने जीता था। ठीक है फ्रेंड, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की थाली फेंक F52 खेल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। इनका नाम है विनोद कुमार, लेकिन कुछ कारणों से ये सही नहीं पा गए, तो इनके द्वारा कांस्य पदक वापस ले लिया गया। ठीक है फ्रेंड, इनके द्वारा विनोद कुमार के द्वारा। नेक्स्ट, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में किसने पुरुषों के भाला फेंक F46 अंतिम खेल में रजत पदक जीता है? तो वह है देवेंद्र झझरिया। ठीक है फ्रेंड, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक F46 अंतिम खेल में रजत पदक जीता है, तो वह है देवेंद्र झझरिया। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, सुंदर सिंह गुज्जर ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड, सुंदर सिंह गुज्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है, ये भी F46 में ही जीता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। तेलंगाना में उद्यमशीलता परिसंस्था को बढ़ावा देने और कृषि नवोन्मेष को स्वीकार करते हुए किस विश्वविद्यालय ने एजी हब, ठीक है फ्रेंड, एजी हब नामक कृषि नवोन्मेष हब का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो ये प्राध्यापक जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, प्राध्यापक जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद, PJTSAU इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड, इसके द्वारा तेलंगाना में उद्यमशीलता परिसंस्था को बढ़ावा देने और कृषि नवोन्मेष का स्वीकार करते हुए प्राध्यापक जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद में एजी हब नामक एक कृषि नवोन्मेष हब का उद्घाटन हुआ है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार का मत्स्य विभाग, ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु सरकार का मत्स्य विभाग ने कहाँ एक एकीकृत मत्स्य पालन महाविद्यालय सह अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? ये तूतीकोरिन में। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु सरकार का मत्स्य विभाग तूतीकोरिन में एक एकीकृत मत्स्य पालन महाविद्यालय सह अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है फ्रेंड, कहाँ? तूतीकोरिन में। नेक्स्ट, खेल कोचिंग के लिए, क्रीडा कोचिंग के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विश्वामित्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? तो ये हबीब हसन। ठीक है फ्रेंड, ये हॉकी कोच रहे हैं। खेल कोचिंग के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विश्वामित्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? तो हबीब हसन। ठीक है फ्रेंड, ये हॉकी की कोच रहे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिए माई बुक लो ऐप तैयार किया है? किसने तैयार किया है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान राज्य सरकार ने महाविद्यालय के छात्रों को अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिए माई बुक लो नामक ऐप तैयार किया है। ठीक है फ्रेंड, माई बुक लो नामक एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। किस संस्थान ने ई सोर्स, ठीक है फ्रेंड, किस संस्थान ने ई सोर्स नामक एक डिजिटल मंच विकसित कर रहा है जो अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण WEEE के लिए एक विनियमन मंच होगा और विभिन्न हितधारकों के बीच एक औपचारिक आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, IIT मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा ई सोर्स नामक एक डिजिटल मंच विकसित किया जा कर रहा है जो अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण WEEE के लिए एक विनिमय मंच होगा और विभिन्न हितधारकों के बीच एक औपचारिक आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। राष्ट्रों के लोकतंत्र और अधिकारों के लिए समुदाय या गैर मान्यता प्राप्त राज्यों का राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 जून 2006 को हुई थी तथा इसका स्थान किस स्थान पर हुआ था? ये पूर्वी यूरोप में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। राष्ट्रों के लोकतंत्र और अधिकारों के लिए समुदाय, ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रों के लोकतंत्र और अधिकारों के लिए समुदाय या गैर मान्यता प्राप्त राज्यों का राष्ट्रमंडल, ठीक है फ्रेंड, गैर मान्यता प्राप्त राज्यों का राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 जून 2006 को हुई थी तथा किस स्थान में हुई थी? तो ये पूर्वी यूरोप में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, एशिया सहयोग संवाद, ठीक है फ्रेंड, एशिया सहयोग संवाद एसीडी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 जून 2000 को हुई थी तथा इसमें सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो इसमें सदस्य राष्ट्र 34 हैं। ठीक है फ्रेंड। एशिया सहयोग संवाद एसीडी की स्थापना 18 जून 2000 को हुई थी तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 34 हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है फ्रेंड, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय क्वींसटाउन सिंगापुर में स्थित है तथा सदस्य देश 21 हैं। ठीक है फ्रेंड। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय क्वींसटाउन सिंगापुर में स्थित है तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 21 हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईएएस की स्थापना को हुई थी तो इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 18 हैं। ठीक है फ्रेंड। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईएएस की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 18 हैं। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ठीक है फ्रेंड, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी तथा इसमें इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है तथा सदस्य राष्ट्र कितने हैं? इसमें सदस्य राष्ट्र 12 हैं। ठीक है फ्रेंड। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी तथा इसका सचिवालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 12 हैं। ठीक है फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।